महाराष्ट्र से सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। चुनाव चल रहा है और वोटिंग के बीच में बड़ी खबर है कि उद्धव ठाकरे के प्लान पर एक बार फिर से पानी फिर गया है। ठाकरे का एक और प्लान ध्वस्त हो गया, बर्बाद हो गया है। शरद पवार के साथ जो डील की गई थी, जो प्लान तैयार किया गया था और उसमें संजय राउत भी शामिल थे, तो संजय राउत की तरह से जी हाँ, वो डील पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है। संजय राउत को विभीषण तक कहा जा रहा है क्योंकि अमित शाह ने इसे बीच में ही फेल कर दिया। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में बहुत बड़ा प्लान किया था, बहुत बड़ी डील की थी, मगर वो डील फेल हो गई और उस डील को फेल करने वालों में सबसे बड़ा नाम है अमित शाह का। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह ने पूरी डील को फेल कर दिया। तो पहले ये देखिए कि आखिर प्लान क्या था, डील क्या थी, फिर बताएंगे कि कैसे ये सब कुछ फेल हो गया। महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ अकेले लड़ रहे, अकेले चुनाव प्रचार कर रहे उद्धव ठाकरे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और इसीलिए चुनाव के बाद को लेकर भी उन्होंने प्लान कर लिया था। उद्धव ठाकरे की प्लानिंग थी कि बीजेपी के साथ वो चुनाव के बाद सौदेबाजी करेंगे। जी हाँ, बीजेपी के साथ बड़े पदों को लेकर, बड़े कामों को लेकर और सबसे बड़ी बात, दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र की कुर्सी को लेकर भी सौदेबाजी करेंगे क्योंकि उद्धव ठाकरे को पूरा यकीन है कि इस बार भले ही बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी देश में बनकर उभर जाए, लेकिन अपनी तरफ से या कहे कि अकेले केंद्र की सरकार में काबिज नहीं हो पाएगी। केंद्र की सरकार के लिए उन्हें बहुमत नहीं मिल पाएगा और उद्धव ठाकरे जैसी कई पार्टियों की जरूरत केंद्र सरकार को पड़ सकती है नई सरकार बनाने के लिए, ऐसा उद्धव ठाकरे का मानना है। अब इसी डील में उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार भी शामिल थे और उसका हिस्सा संजय राउत को भी बनाया गया था। इन तीनों में प्लानिंग हुई थी कि जब 4 जून के बाद जो चुनाव के नतीजे आएंगे और उसके बाद बीजेपी को जरूरत पड़ती है साथ की समर्थन की, तो उन्हें समर्थन दिया तो जाएगा, लेकिन किन किन शर्तों पर, किन किन सौदेबाजियों पर वो समर्थन दिया जाएगा, उसका प्लान होना था, वो एग्जीक्यूट होना था, लेकिन वो पहले ही फेल हो गया। खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस बात की भनक लग चुकी थी कि उद्धव ठाकरे सौदेबाजी के लिए बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, लिहाजा इस पर अमित शाह की तरफ से बड़ा काउंटर अटैक हो गया है। अंदर की खबर है कि इस काम में संजय राउत को ही लगाया गया। जी हाँ, भले ही बाहर से संजय राउत बीजेपी पर हमला बोलते हैं, उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी दिखते हैं, लेकिन अंदर की खबर यह है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि संजय राउत ने विभीषण बनकर इस पूरे प्लान को लीक किया है। बीजेपी तक ये प्लान पहुंच गया है और संजय राउत के कंधे पर हथियार रखकर बीजेपी ने इस पर पलटवार कर दिया है। खबर है कि चुनाव के बाद के लिए बीजेपी ने कई अन्य पार्टियों से भी बातचीत शुरू कर दी है ताकि अगर जरूरत पड़ती भी है तो उद्धव ठाकरे की जरूरत ना पड़े और उद्धव ठाकरे की गलत बातों को ना मानना पड़े। खबर है कि बीजेपी पहले तो ये मान चुकी है कि उनकी फुल मेजोरिटी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन अगर कहीं से कुछ भी ऊपर नीचे होता है, कुछ भी सीटें कम आती है, तो ऐसे हालात के लिए, ऐसी कंडीशन के लिए बीजेपी ने ओडिशा में बीजू जनता दल, जी हाँ, नवीन पटनायक की पार्टी, और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस से संपर्क किया गया है ताकि जरूरत पड़ती है तो चुनाव के बाद इन दोनों पार्टियों का समर्थन लिया जाए, दिल्ली में केंद्र वाली नई सरकार बनाई जाए और हाँ, उद्धव ठाकरे जैसी पार्टी की जरूरत ना पड़े। पूरी प्लानिंग न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि ठाकरे जैसी अन्य पार्टियां जो कि 4 जून के नतीजों के बाद सौदेबाजी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनको कुचलने की है, ऐसे लोगों को सत्ता से दूर करने की है। और इसीलिए उद्धव ठाकरे के प्लान के बारे में जैसे ही बीजेपी मैनेजमेंट को पता चला, अमित शाह को पता चला, जैसे ही संजय राउत की तरफ से खबर लीक हुई, तो तुरंत वैसे ही बीजेपी भी एक्शन में आ गई, उद्धव ठाकरे के पूरे प्लान को डिरेल कर दिया गया। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? वाकई में उद्धव ठाकरे का ये प्लान होगा या फिर इससे लेकर कुछ और ही बातें चल रही हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।